हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 1 विच इज़ इन टीचर्स उसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। एक क्लास टेस्ट है, उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, यानी कि जो भी आंसर आपका ठीक है उसके लिए मिलेंगे 5 मार्क्स, और जो आंसर आपका गलत है उसके लिए मिलेंगे आपको -2 मार्क्स, यानी कि जितने मार्क्स स्कोर करें उसमें से -2 मार्क्स। और जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, नॉट अटेम्प्टेड है, यानी कि आपने जो क्वेश्चन को किया ही नहीं है उसके लिए ऑब्वियसली 0 मार्क्स। सो क्वेश्चन ये है और इसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। है 4 करेक्ट आंसर्स, ठीक है। यदि एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे तो 4 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिलेंगे? सी देखिए, अगर आपके पास एक टेस्ट 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए है, तो तीनों क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? 6 मार्क्स। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई। तो यदि एक करेक्ट आंसर्स के 5 मार्क्स हैं तो 4 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने होंगे? 5 × 4, राइट। और 5 × 4 कितना होता है? 20। तो उसके 20 मार्क्स तो आ गए उसके करेक्ट आंसर्स को देखते हुए, ठीक है। अब आते हैं और उसके एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, और उसके कितने इनकरेक्ट आंसर्स हैं? 6 इनकरेक्ट आंसर्स ऑफ मोहन इज इक्वल टू 6। और यदि एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -2 कर दिया जाता है, यानी कि जितने मार्क्स आए हैं उसमें से -2 कर दिए जाते हैं, तो 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए क्या होगा? अगेन यहाँ पे क्या किया जाएगा? -2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 से, 6 2 = 12, और यहाँ माइनस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर आएगा नेगेटिव में, राइट। तो इसके बाद अब उसके हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज हिज स्कोर। सी 20 मार्क्स तो उसके आ गए करेक्ट, ठीक है, और इनकरेक्ट उसके कितने, 20 में से कितने मार्क्स माइनस हो जाएंगे? 12, क्योंकि इतने मार्क्स उसके इनकरेक्ट के माइनस हो जाएंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, मान लीजिए 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से आपने 4 अटेम्प्ट किए हैं और 4 किए हैं सही और 1 किया है गलत, तो हम टोटल मार्क्स कैसे ऐड करते हैं? सबको ऐड करते हैं ना। इसी तरीके से टोटल स्कोर निकालने के लिए हमेशा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल स्कोर निकालने के लिए कि उसका टोटल कितने नंबर आए हैं, सारे मार्क्स को ऐड कर दो। करेक्ट मार्क्स यानी कि करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स, ठीक है। और करेक्ट के मार्क्स कितने थे? 20, प्लस करेंगे उसमें इनकरेक्ट कितने हैं? -12। सो 20 प्लस माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस होगा -12, 20 - 12 इज 8। तो उसके टोटल नंबर कितने आए? मोहन्स टोटल स्कोर इज 8 मार्क्स, यानी कि उसने 4 क्वेश्चन सही किए जिसकी वजह से उसके 20 मार्क्स आ गए, लेकिन उसने 6 क्वेश्चंस गलत कर दिए जिसकी वजह से 20 में से माइनस हो जाएंगे 12 नंबर्स। उसके आंसर्स उसके टोटल मार्क्स कितने आए? 8, राइट। सो नाउ गाइज, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स, यानी कि रेशमा के कितने करेक्ट आंसर हैं? 5 करेक्ट आंसर्स हैं, राइट। और यदि एक करेक्ट आंसर के लिए अगेन हमारे पास कितने मार्क्स मिलते हैं? 5 मार्क्स। तो 5 करेक्ट आंसर्स के कितने मिलेंगे? क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई, 5 × 5 25 मार्क्स तो उसके करेक्ट के हो गए, राइट। अब आते हैं इनकरेक्ट पे। उसके इनकरेक्ट कितने हैं? इनकरेक्ट भी उसने 5 ही क्वेश्चन गलत किए हैं, तो 5 इनकरेक्ट आंसर्स हो गए। एक इनकरेक्ट आंसर्स के कितने हैं? -2 हो जाते हैं। अगर आपके 25 है और उसमें से उसके बाद आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 25 में से 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन उसके 5 इनकरेक्ट आंसर्स हैं,
तो यदि एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -2 किया जाता है तो 5 के लिए क्या किया जाएगा, 5 को -2 से मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर आ गया नेगेटिव में। सो -10 मार्क्स उसके किसके हो गए, इनकरेक्ट के। सो उसका टोटल स्कोर के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि इनकरेक्ट आंसर्स और करेक्ट आंसर्स दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, राइट। करेक्ट आंसर्स के उसके मार्क्स आए 25, प्लस किया इनकरेक्ट आए -10, ठीक है। 25 एज इट इज, प्लस माइनस -10, 25 - 10 इज 15। तो यहाँ पे लिख देंगे रेशमास टोटल स्कोर, उसके टोटल कितने नंबर आए, इज 15 मार्क्स। बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन की एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको नोट डाउन करना है, आपको अपने आप ही क्वेश्चन धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। सो गाइज इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर्स। हीना के करेक्ट आंसर्स कितने हैं, 2, करेक्ट आंसर्स हो गए 2, और यदि एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं तो 2 के लिए कितने मिलेंगे, ऑब्वियसली 10 मिलेंगे। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई 2 × 5, तो 10 मार्क्स हो गए। ये तो हो गया उसके करेक्ट के लिए। अब आते हैं इनकरेक्ट पे। यदि उसने इनकरेक्ट आंसर्स जो हैं वो दिए हैं 5, राइट, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 किया जाता है, तो 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई, किसको, -2 को 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि एक इंटीजर नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो -10 मार्क्स उसके किसके हो गए, जो उसने गलत किए हैं। अब टोटल स्कोर निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों स्कोर को ऐड किया जाता है, करेक्ट और इनकरेक्ट वालों को, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट आंसर्स को ऐड किया जाता है। करेक्ट कितने हैं, 10 मार्क्स, प्लस इनकरेक्ट कितने हैं, -10 मार्क्स। सो 10 + -10, 10 - 10 इज 0, तो उसके कितने मार्क्स आए हैं, 0 मार्क्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। उसने 2 क्वेश्चंस करेक्ट किए यानी कि 10 मार्क्स उसने गेन कर लिए। उसके बाद उसके 5 क्वेश्चन गलत हो गए जिससे उसके वापस -10 हो गए और एंड ऑफ द टाइम उसके कितने नंबर आए, 0। So now guys, question number 8 is a cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement। यानी कि एक सीमेंट कंपनी है और वो सीमेंट बेच रही है 2 तरीके के, वाइट और ग्रे, ठीक है। वाइट सीमेंट के एक बैग को बेचने पर, एक बैग के सेल होने पर उसको 8 रुपीज़ का फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, एक बैग पे 8 रुपीज़ का फ़ायदा, ठीक है। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, और एक ग्रे सीमेंट के बैग पे उसको 5 रुपीज़ का लॉस होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन है, कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। कंपनी ने 3000 बैग्स बेचे किसके, वाइट सीमेंट के। अब एक बैग ऑफ वाइट सीमेंट, 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट सेल करने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज़ का, ठीक है। तो 3000 बैग को सेल करने में कितना होगा, सी 1 बैग के लिए 8 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो अगर मैं बात करती हूँ 2 बैग्स के लिए तो क्या हुआ, 8 + 8 16, यानी कि आपको आपने 8 से 2 को मल्टीप्लाई किया। एक बैग को सेल करने में 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो 3000 बैग को सेल करने में उसको कितने का प्रॉफिट होगा, क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई 8 से, तो 3 8 ज़ा 24,000, तो उसको कितने रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है अभी तक, 24,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे है, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। एक महीने में उसने 3000 बैग तो वाइट सीमेंट के सेल कर दिए और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के। और अगर 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड के लिए
यानी कि अगर एक बैग ग्रे सीमेंट का सोल्ड होता है तो 5 रुपये का लॉस होता है, ₹5 का लॉस होता है। सो एक बैग पे 5 रुपीज़ का लॉस है तो 5000 बैग्स पे कितना होगा? 5000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा किसको? एक बैग की वैल्यू से। तो 5 5 ये हो जाएगा हमारा 25,000। ठीक है, तो लॉस उसको टोटल कितने का हो गया? 25,000 का। प्रॉफिट उसको कितने का हो गया? 24,000 का। सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। उसको कुल मिला के देखा जाए तो उसको उस महीने में प्रॉफिट हुआ है यानी कि फ़ायदा हुआ है, या लॉस हुआ है यानी कि नुकसान हुआ है। सो वो कैसे पता करेंगे? देखो, अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास 10 रुपये हैं, यू हैव 10 रुपीज़ विद यू, और मेरे पास 20 रुपीज़ हैं, ठीक है। सो मैंने उसमें से 10 रुपीज़ आपको दे दिए। आपके पास कितने हुए? 20 रुपीज़। मेरे पास कितने हुए? 10 रुपीज़। तो आपका क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है। सो अगर, और दूसरी चीज़, मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ है और मेरे पास भी 10 रुपीज़ है, आपने मुझे 5 रुपीज़ दे दिए, तो आपका क्या हुआ? लॉस। और क्यों? प्रॉफिट और लॉस में यही फ़र्क होता है। प्रॉफिट मतलब हमारा फ़ायदा, फ़ायदा तो हो गया 24,000 का, लेकिन साथ ही साथ उसको लॉस हो गया 25,000 का, और लॉस जो है वो प्रॉफिट से बड़ा है। प्रॉफिट छोटा पड़ गया लॉस के आगे, क्योंकि प्रॉफिट है 24,000 का और लॉस है 25,000 का, तो लॉस ज़्यादा हो गया उसको, है ना। लॉस कितना ज़्यादा हो गया, उसके लिए क्या किया जाएगा? अगर आप देखोगे तो 24,000, जैसे मान लीजिए उसका 25,000 का नुकसान हो गया, ठीक है, उसके बाद 24,000 का प्रॉफिट हो गया, तो उसका टोटल नुकसान कितना हुआ है? तो उसके लिए क्या किया जाता है? लॉस में से माइनस कर देंगे हम किसको? प्रॉफिट को। तो उसका टोटल लॉस 1000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा लॉस हो गया उसका। अगर ये 25,000 होता और ये 25,000, दोनों ही 25,000 होते, तो क्या होता कि ना ही उसको प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। इसमें उसका लॉस ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उसकी वजह से दैट मीन्स कि वो कंपनी लॉस में है, उसको नुकसान हुआ है कितने रुपए का? 1000 रुपीज़ का। सो गाइज, इस क्वेश्चन का बी पार्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। यानी कि क्वेश्चन में है कि उसको कितने वाइट सीमेंट के बैग बेचने होंगे कि उसका ना ही लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो। अगर नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स, सी ग्रे बैग्स जो हैं वो 6400 सेल हुए हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस कब हो सकता है? यानी कि प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो। वो कब हो सकता है? जब प्रॉफिट और लॉस दोनों का अमाउंट इक्वल हो, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर प्रॉफिट भी 25,000 का होता और लॉस भी, तो उसको ना ही प्रॉफिट होता ना लॉस होता। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट की वैल्यू और लॉस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ ग्रे बैग्स गिवन है 6400 बैग्स, इक्वल मतलब 6400 बैग्स ग्रे कलर के सीमेंट के उसके सेल हुए हैं। सो एक ग्रे बैग सेल करने पे उसको लॉस होता है कितने रुपीज़ का? 5 रुपीज़ का लॉस होता है। उसने कितने सेल किए हैं? 6400। तो 6400 ग्रे बैग सेल करने पे उसको कितने का लॉस होगा? क्या किया जाएगा? 6400 से 5 को मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 32,000 का उसको टोटल लॉस हुआ है। और क्वेश्चन में गिवन है ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, यानी कि लॉस और प्रॉफिट सेम है। तो यदि लॉस उसको 32,000 का हुआ है तो प्रॉफिट भी 32,000 का होगा, राइट। यदि लॉस उसका 32,000 का हुआ है तो प्रॉफिट भी 32,000 का ही होगा। और अब हमें ये देखना है कि वो कितने वाइट सीमेंट, एक वाइट सीमेंट के बैग को सेल करने पे उसको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। एक बैग पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट, 1 बैग पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो कितने बैग पे उसको प्रॉफिट होगा? 32,000 का।
सी, जैसे अगर मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि 20 रुपीज़ हैं और एक पेंसिल 2 रुपीज़ की है, एक पेंसिल जो है वो 2 रुपीज़ की है, टोटल आपके पास कितने रुपीज़ है 20 रुपीज़, और एक पेंसिल कितने की है 2 रुपीज़ की, ठीक है, टोटल रुपीज़ 20 और एक पेंसिल 2 रुपीज़ की। तो आप 20 रुपीज़ में कितनी पेंसिल्स खरीद पाएंगे? क्या करेंगे आप उसको डिवाइड 20, आपको पता है कि आप 10 पेंसिल्स ले पाएंगे, यदि एक पेंसिल 2 की है तो आप 10 पेंसिल ले पाएंगे 20 रुपीज़ में। तो आपने क्या किया, 20 को डिवाइड किया किससे, 2 से। तो यदि एक वाइट सीमेंट 8 रुपीज़ का प्रॉफिट देता है तो 32,000 में कितने सीमेंट सेल होंगे, जैसे कि कितनी पेंसिल्स आएंगी, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स के लिए हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट की वैल्यू है, टोटल पैसे, जैसे आपके पास 20 रुपीज़ टोटल थे तो आपने 20 रुपीज़ में से एक पेंसिल का अमाउंट डिवाइड कर दिया था। इसी तरीके से नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए जितना आपके पास प्रॉफिट हुआ है उसमें से 8 को डिवाइड कर देंगे 4000। सो कितने बैग्स हुए वाइट सीमेंट के, 4000 बैग्स। अब इसको ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में था क्या, सी, हमें बोला गया था कि कितने वाइट सीमेंट के बैग सेल होंगे कि ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। और सबसे पहली चीज़ क्या माइंड में लेके आनी है आपको कि नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कि ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। वो सिचुएशन कब आएगी, जब आपका प्रॉफिट का यानी कि लॉस का और प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो सेम होगा, ठीक है। सो लॉस के लिए हमने क्या किया, लॉस के लिए ग्रे बैग्स गिवन थे कि एक बैग 5 रुपए का लॉस देता है, तो 6400 बैग्स हमें गिवन थे, तो कितने का लॉस हुआ टोटल, 32,000 का, और नीदर प्रॉफिट नोर लॉस है तो उसका मतलब कि प्रॉफिट भी उतने का ही हुआ था, सेम हुआ था। अब प्रॉफिट इतने का हुआ था, एक बैग पे 1 बैग पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो कितने बैग पे 32,000 का होगा, उसके लिए हमने क्या किया, उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास वो नंबर आ गया, 4000 बैग्स आ गए जो कि वाइट सीमेंट के सेल हुए होंगे। सो गाइज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें ब्लैंक्स गिवन है, 4 पार्ट्स हैं, हमें ब्लैंक्स गिवन है, हमें इसमें कुछ ऐसा इंटीजर लगाना है कि ये जो इक्वेशन है पूरी हो जाए। सी, मल्टीप्लाई में है, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 27 आ जाए, ठीक है। सबसे पहले साइन को भूल जाइए, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 27 आ जाए। 3 का टेबल देखिए, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा कि वो 27 आ जाए, 9 से। लेकिन यदि इसको हम 9 रखते हैं, अब आते हैं साइन पे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो आंसर में 27 नहीं, आंसर नेगेटिव में आता है, लेकिन यहाँ तो आंसर पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब हमें 9 के साथ भी क्या लगाना होगा, माइनस। 9 3 जा 27, लेकिन माइनस और माइनस दो इंटीजर हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। दूसरा तरीका क्या है, 3 के टेबल में ये देखने के लिए कि 27 किस पे आता है, यहाँ की जाती है डिवीजन। 27 को 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। अब डिवीजन में क्या होता है, देखिए माइनस अगर आप यहाँ लगा देते हैं, बहुत ही सिंपल है। 3 को 27 से कट कीजिए, 3 को अगर आप 27 से कट करेंगे तो आएगा 9, ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा -1। 9 अपॉन -1 का मतलब क्या है, -9। माइनस सब ऊपर ले जाएंगे तो भी सेम ही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, -9। बहुत ही सिंपल था, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली कर लीजिए, नहीं तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5 को किससे मल्टीप्लाई, पहले साइन को भूल जाइए अगेन। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगी 35 आ जाए। 5 के टेबल में कितने पे 35 आता है, 7 पे, तो 7 हमने लिख दिया। लेकिन 5 पॉजिटिव में है, आंसर नेगेटिव में है। नेगेटिव में आंसर कब आता है, जब एक इंटीजर पॉजिटिव होता है और एक
नेगेटिव होता है, तो ये आंसर नेगेटिव में है, दैट मीन्स कि 7 के साथ क्या आएगा, माइनस। अब इसको हम इस तरीके से कैसे कर सकते हैं डिवीजन, -35 को आप डिवाइड करके देखिए 5 से, 5 से 35 कट हो जाएगा 7 पे, ऊपर माइनस और इधर 7, देखिए डिवाइड होके आ गया आंसर यही। आपको साइन का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में अगर माइनस है दैट मीन्स कि वो ऊपर न्यूमिनेटर का भी माइनस ही है, वो ऊपर भी माइनस ही कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप किस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से कि 56 आ जाए, ठीक है। तो 7 के टेबल में, 8 के टेबल में 56 कितने पे आता है, 7 पे, ठीक है, 7 लगा दिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट यही ट्रू हो जाती है, कैसे, आंसर है नेगेटिव में। नेगेटिव में आंसर कब आता है, जब एक नेगेटिव इंटीजर हो और एक पॉजिटिव इंटीजर हो, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, आंसर नेगेटिव में। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे, -56 को -8 से, जब भी ऐसे होता है डिवीजन में तो माइनस से माइनस हो जाता है कट, 8 से 56 हो गया कट, आंसर आ गया 7, नीचे 1 है, नीचे 1 भी लगा दीजिए, आंसर आ गया 7। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 है और अगर आप उसको नहीं लगा रहे हैं तो भी आंसर वही माना जाता है, राइट। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, किसको मल्टीप्लाई किया जाए 12 से कि 132 आ जाए। इसको वैसे आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो आप वैसे भी देख सकते हैं इसको। 132 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा आपका 11, राइट। ये है हमारा रफ वर्क। सी 11 को अगर हम -12 से मल्टीप्लाई करें, 12 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 132, लेकिन आंसर तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव आंसर कब आता है, जब दोनों इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव हो या फिर दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव हो। अब एक नेगेटिव में है दैट मीन्स दूसरे को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी 11 12 से 132 तो ठीक है, लेकिन माइनस से माइनस कट तभी हो सकता है। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 132 को -12 से, ठीक है। आप इसको या तो डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से और एंड में आंसर में माइनस लगा दीजिए क्योंकि नीचे एक माइनस है, ठीक है, या फिर हम इसको 2 के टेबल से कट कर सकते हैं। 2 6 12 और 2 6 12 और 6 12 और 6 से 11 हमें दिख ही रहा है कि ये कट रहा है। आंसर आ जाएगा माइनस, ऊपर आ जाएगा 11 अपॉन में -1, नीचे -1 हो तो वो ऊपर भी काउंट कर लिया जाता है। सो डिवीजन बहुत ही सिंपल है, आपको नॉर्मल डिवीजन ही करनी है, बस आपको साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। डिवीजन में अगर एक डिजिट के साथ नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे 1 के साथ नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, यहाँ दोनों के साथ नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आया, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में होता है, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव इस तरीके से कट हो जाता है। So that's it for today's video guys, and do like, subscribe and share my channel। and ये जो डिवीजन है ये रिक्वेस्टेड वीडियो था डिवीजन के लिए, 7th क्लास के डिवीजन इंटीजर्स के लिए, तो वो उसका लिटिल बिट एक आइडिया मैंने इस वीडियो में दे दिया है। एंड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन स्टे ट्यून टू माय चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली इंटीजर्स के डिवीजन को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।